अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मेरा बर्थडे का व्लॉग देखने के बाद काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आए थे कि आप कह रही थी कि बस हम ही लोग हैं, तो क्या आपकी बिट्टू जा चुकी हैं? तो जी हाँ, मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही बिट्टू गई थी, यानी कि 21 तारीख को बिट्टू गई थथी। और ये व्लॉग मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ, उसका रीज़न आप लोग खुद ही हैं, क्योंकि आप लोगों का ही इंस्ट्रक्शन थे कि जल्दी जल्दी शादी की वीडियोस डालिए और फिर उसके बाद आप अपने व्लॉग्स देना। तो यहाँ पर बस मैंने उस दिन का सारा शूट कर लिया था और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये बस यहाँ पर सलाद था, तो मैं वो काट रही थी और काटते काटते मैडम का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, इनको पता नहीं क्या ही चाहिए था। तो बस यहाँ पर ना ये शाम का ही टाइम है और मैं शाम को ही आई थी, क्योंकि बाजी का जाना यानी बिट्टू का जाना कंफर्म नहीं था और ये दोपहर में ही कंफर्म हुआ था। तो फिर भाई जी आ रहे थे, तो मम्मा ने मुझे शाम को फ़ोन किया था 4 या 5 बजे के करीब कि आ जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैं शाम को पहुंची, तो मम्मा ने सब्ज़ी बना ली थी और रोटी तो होटल से ही आ गई थी, बस मैंने यहाँ पर सैलेड काट दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने झटपट सारी तैयारियाँ कर ली थी। और ज़्यादा टाइम मिलता तो और कुछ भी बनाते, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा कम मिला था ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बिट्टू को ही खाना दे रहे थे, वो खा रही थी, क्योंकि अभी भाई जी पापा से मिलने गए हुए हैं और बाद में फिर बेटियाँ ना खा नहीं पाती हैं, तो इस वजह से। और ये सैलेड तैयार किया है मैंने, तालियां। तो बस जी यहाँ पर आहिल बाबा जो है ना, इनके जो बर्तन दिए गए थे उनमें से ये बर्तन निकाल के खेलने जा रहा है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत सामान दिया था बाजी को, और बाजी को क्या मेनली ये सब आहिल का ही है, क्योंकि आहिल का बर्थडे था 22 जुलाई को। तो बस हम लोग जा नहीं पाए थे, तो फिर अब तोहफ़ा देना तो बनता था, तो बस ये आहिल को दिया गया है तोहफ़ा। अच्छा, मैंने जो तोहफ़ा दिया मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था कि मैं आहिल के लिए दिल्ली से ही ले आई थी उसका नाइट सूट। तो वो अभी इस सामान में नहीं है, क्योंकि वो बाजी ने बैग में रख लिया था, तो इस वजह से वो नहीं है। और ये बाजी का सूट है जो मम्मी ने बाजी को दिया है, बाजी इसे ही पहन के जाएंगी। इसके अलावा आहिल के ये कपड़े हैं, ये 2 जोड़ी तो मतलब हैं ही, बाकी आहिल ने जो पहन रखा वो भी है, लेकिन फिर वो मम्मी को थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब पहन के जाने के लिए नहीं है, वो घर में पहनने के लिए ठीक है, जो आहिल ने अभी पहन रखा है, तो फिर वो भी है। और इसके अलावा एक अभी आहिल पहनेगा दोबारा से, हमारा आहिल बाबा पूरा हीरो बनेगा। तो मतलब 4 जोड़ी कपड़े, इन शॉर्ट में आपको बता देती हूँ, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। 4 जोड़ी कपड़े हैं, ये 5 बर्तन हैं, ये जिसमें से 2 तो आहिल दे ही नहीं रहा। 2 से आहिल केले जा रहा है। तो यहाँ पर देखो रख दिया है, तो इसके पैर देखो ये कैसे पटक रहा है और कैसे रो रहा है कि मुझे चाहिए, मुझे ये दो। ये देखो बैठ गया, गुस्से में बैठ गया। अब ये देखो हाथों से कह रहा था कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, और खुद ही आएगा और फिर खुद ही उठा के ले जाएगा। तो इस तरह से बच्चे करते हैं। और ये कुकर इसलिए दिया गया है क्योंकि अब आहिल खाने पीने वाले हो गए हैं माशाल्लाह हमारे, तो खिचड़ी दलिया बाजी को कुछ भी बनाना होगा तो ये छोटा कुकर है। और ये रही आहिल की बाइक, और ये बाइक बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो बस बच्चों के लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए, इस तरह से। अब तो बाजी चली गई हैं और आप लोगों को पता है ये वीडियो मैं थोड़ा सा लेट शेयर कर रही हूँ, लेकिन बाजी बताती हैं कि बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपनी बाइक पे बैठता है, तो मतलब बच्चों को लगता ही है कि हाँ कुछ ना कुछ वो करें अपनी लाइफ में, क्योंकि वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो शुरू से ही चला आ रहा है कि नानियाँ इस तरह से खिलौने वगैरह देती हैं। और भी सामान था, लेकिन वो बाजी अभी खाना खा रही थी, तो जो मम्मी को समझ में आ रहा था तो मम्मी ने मुझे दिखा दिया। फिर इसके बाद जो चीज़ें रह जाएंगी वो मैं आपको आगे दिखा दूँगी। और यह है मम्मी के हाथ का बना अचार, तो बस ये अचार भी जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी सबको मम्मी के हाथ का अचार बहुत ज़्यादा पसंद है, मम्मी डालती ही इतना अच्छा है। और अब ये मत कहना कि रेसिपी शेयर करो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी रेसिपी डाल रखी है, ठीक है, तो मैं बार बार एक ही चीज़ शेयर नहीं करूँगी। और यहाँ पर ये कुछ खिलौने हैं, टॉयज़ हैं जो दिए जा रहे हैं। और ये स्लेट है, आजकल वैसी वाली स्लेट चल गई है ना, तो बच्चे इस पर लिखते हैं, तो बच्चों का अच्छा टाइम पास हो जाता है इन खिलौनों से और इन्हीं सारी चीज़ों से। तो बस यही छोटा मोटा सामान हम लोगों ने दिया था। और बेटियां क्या ले जाती हैं, कहते हैं ना बेटियों को जो हाथ उठा के दे दो बेटियां बस वो ले जाती हैं, और बदले में बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं दे जाती हैं। और मेरा और मेरी मम्मी का मानना, पहले तो मेरी मम्मी का ही था, कि बेटियों को देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि और घर में बरकत होती है। तो बस इस तरह से हमने किया था अपनी बेटी को विदा। तो जी यहाँ पर बारी आती है खाने की, और खाने में ना मैंने आपको बताया कि मम्मी ने ऑलरेडी कीमा बना लिया था,
और होटल से हमने मंगा ली थी रोटी, जो कि आप देख चुके हो। फिर मम्मी कह रही थी कि मीठे में क्या। अब शाम हो चुकी थी, मैंने कहा मम्मा मीठे में कुछ भी बनाने चलेंगे तो इतनी जल्दी खीर वगैरह नहीं बनेगी और फिर वो ठंडी होने में भी टाइम लगेगा, तो आप एक काम करो, आप रबड़ी मंगाओ। और सासनी की मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि स्वीट चाट सब कुछ बहुत ज़्यादा यमी होता है। तो फिर मम्मी ने कहा था ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये रबड़ी मंगा ली थी और ये उमेश की रबड़ी है। तो आप लोग, मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, अब वो मतलब डब्बे पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं। और ये जो रबड़ी है ना, मैं बताऊं कि आपको देखना ये कितनी गाढ़ी होगी। और जैसे मतलब भाई मैं अपनी दिल्ली की बात करती हूँ कि वहाँ पर अगर आप रबड़ी लेने चलो ना तो वो एक स्मूदी सी होती है, मतलब बहुत स्मूथ होती है। और ये देखो ये कितनी गाढ़ी और इसके अंदर कितनी मोटी मोटी खुरचन है। तो ये चीज़ होती है ओरिजिनलिटी की। और किसी दिन अगर हुआ और तो मैं आपको यहाँ का खोया भी दिखाऊंगी, और हो सकता है शायद मैंने दिखाया भी हो। यहाँ का खोआ जो होता है वो मेल्टेड होता है, और जो दिल्ली का खोआ होता है ना वो आप लोगों को पता ही होगा, वो बड़े बड़े से वो बने हुए होते हैं। तो वो तो बहुत ही ज़्यादा लोकल और मतलब मिक्स्ड वाला जो होता है ना, जो पाउडर वाला वो दूध होता है उसका वो खोया बनाया जाता है, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। यहाँ का खोया तो ऐसा होता है जैसे ये रबड़ी है ना, इसी टाइप में ही यहाँ का खोया भी होता है, मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ पर जो हमारे कैमरा मैन है ना वो है हमारी मम्मी। तो मम्मी कैमरे को इधर उधर ले जा रही थी, मैं मम्मी से कह रही थी आप शूट कर दो, तो मम्मी को अभी ढंग से आता नहीं, आप लोगों को पता है। तो बेचारी जैसे भी कर पा रही थी, खैर मैंने एडिटिंग करके कुछ कुछ चीज़ें मैनेज करने की कोशिश की है ताकि आप लोग को समझ में आए। यहाँ पर बस मैं भाई जी का कान लगा रही थी, तो मैं भाई जी से कह रही थी मैं डिश वगैरह में लगा देती हूँ। तो भाई ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, घर की बात है, आप मुझे थाली में लगा के दे दो, वो वैसे भी इतना नहीं खाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं थाली लगा रही थी भाई जी के लिए, तो भाई जी नीचे ही खाएंगे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, तो इस वजह से वो नीचे ही खाएंगे। और ये जो रोटियां हैं ना, आज की रोटियों ने मतलब बहुत ज़्यादा हम लोगों को वो कर दिया, इतनी बेकार आज मतलब हलवाई कह रही हूँ, बनाने वाले ने ये रोटी बनाई है ना, बहुत ज़्यादा पतली पतली और टाइट टाइट। तो आज की रोटी बिल्कुल ही बेकार थी। मैं यही कहती, मैंने कहा पहले हम लोगों को पता होता तो हम घर में ही बना लेते, और वैसे भी बना ही लेते हैं, लेकिन जैसे कोई मेहमान वगैरह आता है तो वो मंगा लेते हैं। अच्छा, हमारे दिल्ली में रोटियों का अलग हिसाब है, वहाँ पर ना प्राइस के हिसाब से रोटी मिलती है। वहाँ पर 5 वाली भी है, 7 वाली भी है, 10 वाली भी है, 12 वाली भी है, तो जैसे अकॉर्डिंगली आपको लेनी हो तो आप ले सकते हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ मतलब एक ही प्राइस की ही रोटियाँ मिलती हैं और सारी इसी तरह से मिलती है। लेकिन आज की तो बहुत ही ज़्यादा बेकार थी, मुझे थोड़ी सी कम पसंद आई। तो फाइनली आहिल बाबा ने अपने कपड़े पहन लिए हैं, जो मैं आपको बता रही थी ना कि वो पहनेगा। तो यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट ही लग रहा था, तो यहाँ पर उसको सैंडल पहना रहे थे ना, तो मैं कह रही थी आहिल बाबा खड़े हो जाओ, आहिल बाबा खड़े हो जाओ, लेकिन हमारे आहिल बाबा खड़े ही नहीं हो रहे थे। बच्चों का मूड रहता है कि कभी मूड है तो वो कुछ करेंगे, कभी मूड नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे। बच्चे अपने मूड के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। तो यहाँ पर बस ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस निकलने की तैयारियाँ है। और हमारी बीबी रानी भी तैयार हो चुकी हैं, यानी कि विक्टर रानी भी तैयार हो चुकी हैं। तो उनका भी लुक मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो आप हमारे आयल बाबा को ही देख लो। और माशाल्लाह ज़रूर कहना, आयल हमारा इतना ज़्यादा प्यारा और इतना ज़्यादा क्यूट है। तो बस इस तरह से मम्मी ने उसको खड़ा कर दिया है कि भैया अपनी ड्रेस दिखा दो। तो बच्चों का होता है, पता है मैं हमेशा मम्मी से यही बात करती हूँ कि मम्मी जो बच्चे होते हैं ना, लड़की बच्चे यानी कि बेबी गर्ल्स और बेबी बॉयज़ में फ़र्क होता है। ये मेरे बाबा ने माम किया, तो आप लोगों को मेरे आयल बाबा के माम का सलाम का जवाब देना होगा। और यहाँ पर ये देखो, ये बाइक पे अभी से शुरू हो गए हैं ये सारे, और बच्चे सारे ही मतलब वो होते हैं, सबको ही झूलना होता है। तो ये लिबा भी ज़िद कर रही थी कि मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है। तो यहाँ पर ये हमारे हीरो बाइक चला रहे हैं और लिबा भी बैठ गई और आयरा भी बैठ गई। तो इस तरह से बच्चे मानते नहीं है बिल्कुल भी, और वो कह रहे हैं कि अभी रुक जाओ आयरा, लेकिन आयरा नहीं मान रही है। आयरा कह रही नहीं मुझे भी बैठना है। तो ये भैया पीछे से धक्का दे रहे हैं, अभी तो आहिल बहुत छोटा है तो वो नहीं चला पाएगा। तो ये देखो अपनी स्मार्ट कितना लग रहा है और ये आयरा मानी नहीं, और आयरा भी इस तरह से बैठ गई। तो बच्चों की ऐसी ही ज़िद्दें होती हैं और ऐसे ही खेल होते हैं, तो बच्चों को कितना भी समझा दो लेकिन उनको करना ही होता है। और माशाल्लाह सारे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं। और मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है कि ये जब बड़े हो जाएंगे ना, और जब ये अपनी वीडियोज़ वगैरह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इसीलिए तो लिबा के होने के बाद हमने फ़ोटोग्राफ्स भी खींचने बंद कर दिए, क्योंकि लिबा का बचपन वीडियो में है। तो बस जी यहाँ पर भैया बाजी का सामान उठा रहे हैं, और ये सारी ड्यूटी भाइयों की ही होती है, क्योंकि सामान तो इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, और फिर उठा उठा के भैया ही रख रख कर आते हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूटी भी भैया की है, और भैया इस ड्यूटी को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं।
तो बस जी यहाँ पर हमारी बिट्टू रानी हो चुकी हैं रेडी, और आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वो कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर मैं उनको कॉम्प्लीमेंट ही दे रही हूँ और वो शर्मा रही हैं और वो हंस भी रही हैं। तो मैं यही कह रही थी कि आज आप लग रही हो बहुत ज़्यादा प्यारी, और लग रहा है कि हाँ मतलब शादीशुदा हो और विदा होके जा रही हो। तो भैया यहाँ पर उनको छेड़ रहे हैं कि चलो अब जल्दी से जा, अब कितनी देर लगा रही है। तो भाई बहन इस तरह से ही एक दूसरे को छेड़ते रहते हैं। मेरे भैया भी मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ते थे। तो इस तरह से इन लोगों का हंसी मजाक चलता रहता है। तो अभी बाजी इंतज़ार कर रही थी। भैया ये बोल रहे थे मम्मी से कि इसको बोलो कि ये जब भी आती है तो ये हमारा बहुत सारा खर्चा कराती है। तो मम्मी नहीं बोल रही थी, तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा माएँ कभी नहीं बोलती हैं, बेटियाँ कितना भी खर्चा कराएं माएँ बेचारी खुशी खुशी कर देती हैं। तो यही सब की रीत है। तो यहाँ पर ना सारा सामान चला गया था, लास्ट तक भी ये गाड़ी नहीं गई थी क्योंकि लिबा इसे छोड़ ही नहीं रही थी। फिर लिबा से ज़बरदस्ती लेके ये गाड़ी मतलब पापा को दिए जा रही है कि रख लो, लेकिन उससे पहले बेचारे पापा से लिए जा रहे हैं पैसे, मतलब लिए के जा रहे हैं, ऐंठे जा रहे हैं मम्मी ले रही है। और हमारे घर में भी इसी तरह से चलता है, इस घर में भी और दिल्ली वाले घर में भी, कि जब बेटियाँ जाती है तो इस तरह से पापा को खाली कर दिया जाता है यही हमारा मतलब कहते हैं ना, इंडियन नहीं शायद ये हर जगह का ही है, पाकिस्तान का भी होगा। और क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा एक से ही है, तो मतलब यही रिवाज चलते हैं कि जब बेटियां जाती हैं तो इस तरह से बेटियों को विदा दी जाती है, दामादों को विदा दी जाती है। तो इसमें पापा की जेब अच्छे से खाली भी हो जाती है तो यहाँ पर बाजी भी मतलब पैसे निकाल रही थी कि मैं भी अपने बच्चों को दूंगी, फूफियाँ देती हैं अपने बच्चों को। तो मैं तो बहुत मना कर रही थी, लेकिन उससे पहले बाजी मुझे पर्स दिखाए थे, मैं कहती थी ओ माशाल्लाह ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। तो बाजी के पास ना हमेशा ही ऐसी एंटिक पीस मतलब चीज़ें रहती हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी एंटिक एंटिक सी चीज़ें लेना। तो बस यहाँ पर बाजी पैसे दे रही थी बच्चों को, और मैं बहुत मना कर रही थी कि नहीं आप मत दो, तो वो दिए जा रही थी। तो बस मैंने भी बाजी को पैसे दिए थे। तो इस तरह से एक दूसरे को देते हैं और इसी से मतलब अच्छा भी लगता है और प्यार भी होता है और मान भी बढ़ता है। तो बस यहाँ पर वो, और मम्मी खुले मांगने, तो वो कह रही नहीं मेरे पास ज़्यादा खुले है नहीं जितने तुम मांग रही हो। तो बस अब हम जाएंगे नीचे, और आज का जो ये वीडियो है ना, ये अभी वाला थोड़ा बहुत ये सब शूट करेंगी आयरा, अभी तो खैर मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अब बारी आ जाती है आयरा की। तो मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि वो इतना अच्छा शूट कर लेगी, और उसने माशाल्लाह बहुत अच्छे से शूट किया है। तो यहाँ पर मैंने भी बाजी को विदा दी थी। तो बस उसके बाद अब मैं जा रही हूँ बाजी को बाहर छोड़ने। तो बस ये अब हम गली के बाहर निकल रहे हैं अपने, और आगे मतलब भाई जी और पापा ये लोग सब पहले ही बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि बाजी का सामान वगैरह रखवाया जा रहा था। तो इस तरह से, और बाहर का आप लोगों ने सारा हमारा देखा ही है, मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर बाजी गली में भी जो पड़ोसी थे उनसे भी मिल के जा रही थी, और सलाम दुआ सबसे करके जाना वैसे भी सही रहता है। और बेटी तो वैसे भी सबकी सांझी होती है, तो सब मिलते भी हैं। तो यहाँ पर ना अभी बाजी की कुछ जानने वाली फ्रेंड्स वगैरह आ जाएंगी, तो वो भी बस बाजी को विदा दे रही हैं कि अच्छा जा रही हो। तो बाजी ने कहा हाँ मैं जा रही हूँ। तो इस तरह से अभी जो सामने बैठी हैं यहाँ पर, ये मम्मी इनके पास बैठती हैं आंटी के पास, तो यहाँ भी सलाम दुआ होता है। और ये रहे हमारे भाई जी, फाइनली आपने देख लिया, क्योंकि आज तो अभी तक ये दिखे भी नहीं थे। तो यहाँ पर एक और आंटी आ गई हैं मिलने के लिए। तो ये आयल बाबा पहले से पहले रेडी हैं तो बस छोटा सा हमारा परिवार है और यही सारे लोग हैं। अच्छा आप सोचेंगे कि जीजू कहाँ हैं, वो नहीं थे, वो काम पे गए हुए थे, तो वो लेट आए थे। तो बस यहाँ पर मम्मी अपना मतलब धर्म निभा रही हैं, माँ धर्म तो भाई जी को विदा दे रही थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग के यहाँ इस तरह से चलता है। भाई हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, जो भी रीति रिवाज होते हैं वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अब काफ़ी सारे लोग इन पे कमेंट करने आ जाते हैं कि आपके यहाँ तो लूटते हैं और ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। लूटने वाली कोई बात नहीं होती, कोई दामाद कोई ससुराल वाले नहीं कहते, मतलब कुछ लोग कहते होंगे, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से नहीं होता है। लेकिन बस ये दामादों का मान होता है, बेटियों का मान होता है जो उनको दिया जाता है। और बेटियों को ना मतलब हमारे यहाँ हमेशा मान की तरह ही रखा जाता है, ऐसे नहीं कि बेटी पड़ोसन हो गई है। और यहाँ पर बाजी क्या कहते हैं पापा से मिल रही थी, तो मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं आहिल को दिखा रही थी, आहिल को ऊपर बिठा देता ना। तो बस यहाँ पर बाजी अब मम्मी से मिल रही हैं। और वह ज़्यादा रोना धोना इस बार हम लोगों ने नहीं किया था क्योंकि हर बार वही रोना धोना थोड़ा सा वो हो जाता है। तो बस अब थोड़ा सा बाजी को भी हिम्मत भी आ गई है, और शुरू में होता भी है, फिर धीरे धीरे थोड़ी सी हिम्मतें आ जाती हैं। तो बस यहाँ पर बाजी पापा से भी दोबारा से मिल रही थी। ये जाने से पहले ऐसे होता है कि एक बार मिल लो, दो बार मिल लो। और पापा को देख के मुझे याद आया, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि
पापा आपके ससुर लग ही नहीं रहे हैं लास्ट वीडियो में, वो तो आपके जेठ लग रहे हैं। तो हाँ, वैसे आपने ये जो बात की बिल्कुल सही की, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा यंग है और माशाल्लाह हमेशा ऐसे ही रहें। तो बस अब बाजी जा रही हैं और इसके बाद हमारा घर हो जाएगा बिल्कुल सूना। तो फिर मैं तो ये वीडियो पहले ही शेयर कर दी थी, लेकिन अब वो शादी के चक्कर में नहीं हो पाई, तो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ कर देना। और बस ये बहुत ज़्यादा मतलब हैवी मोमेंट होता है कि जब इस तरह से ऐसे गाड़ियाँ जाती हैं ना, मैं जब बाजी जाती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब मैं अपने घर से आती हूँ और जब मैं भी ऐसी गाड़ी में होती हूँ तो मुझे अंदर भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो चलो फिर मिलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।